सेकंड टॉप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, जिसका सिंबल होता है ये वाला। देखो एरो करके आ रहा है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ए का मतलब है इसकी शॉर्टकट कमांड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल के बारे में, जिसका पर्पस है सिलेक्शन टूल की हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। लाइक ये है एंड सिंपली ये हम प्रेस करते हैं तो इजीली हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंपली कॉर्नर से भी सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो दूसरा जिस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, एंड इसकी शॉर्टकट कमांड है ए। बेसिकली इन दोनों में ज्यादा फर्क है नहीं और अपने आप में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे, मैं बताता हूँ। सिंपली अगर हम वी प्रेस करते हैं, देखो जैसे मैंने ए प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ गई सिलेक्शन, एंड जैसे हमने वी किया तो वी प्रेस किया तो वी पे चला गया ना हमारे सिलेक्शन टूल पे। तो सिलेक्शन टूल तो सिंपली ऐसे हो जाएगा। एंड अब हमने किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो इसमें क्या है कि अगर मान लो मुझे बिना सिलेक्शन किए इसको कम करना है तो लाइक हम इस पे जाएंगे एंड देखो ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यस, अब देखो एक तो ये हमारे एंकर पॉइंट जो बना हुआ है हमारा सिंपली, एंड ये हमारा पाथ है। देखो पर्पल कलर में पाथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि देखो हमारे जो चारों तरफ है यहाँ पे रूलर्स वगैरह कुछ भी शो नहीं किया हुआ, तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं। व्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से हम रूलर्स पे जाके शो रूलर्स कर सकते हैं। शो रूलर्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे रूलर्स हाईलाइट हो गए। इसकी जो कमांड है वो है कंट्रोल आर। देखो मैं दोबारा कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, जो रूलर्स हैं वो हट गए एंड दोबारा कंट्रोल आर किया तो ये आ गए। अब ये कैसे आ रहा है, मतलब हमें जो गाइडेंस मिल मिल रही है कि लाइक मान लो मैं इसको कहीं भी लेके जाता हूँ तो देखो देखो साइड में ये पर्पल कलर की लाइन आ रही है। देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट आ रहा है लिखा हुआ, ये कैसे आ रहा है। एडवांस चीजें है ये, जो कि आपको कोरल में भी मिल जाएगी, उसकी भी कमांड है उसमें, और इलस्ट्रेटर में भी इसकी कमांड दी हुई है। तो ये आएगी हमारी स्मार्ट गाइड्स से। स्मार्ट गाइड्स की हमारी कमांड है कंट्रोल यू। अगर हम सिंपली इसको हटा देते हैं तो अब ये हमें कुछ भी हाईलाइट नहीं करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ से इंटरसेक्ट होगा। और जैसा हमारा दिखा रहा था पाथ, कॉर्नर, एंकर वगैरह कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी हाईलाइट नहीं होगा। तो दोबारा हम कंट्रोल यू करते हैं एंड नाउ वी विल सी दैट, देखो डायमेंशन भी हमें दिखा रहा है कितना हमने ऑब्जेक्ट को मूवमेंट दी है आगे। ये चीजें हो गई। तो ये एक तो एंकर पॉइंट है हमारे, एंकर जो चारों तरफ के, कॉर्नर भी बोल देते हैं इसको, एंड ये हमारा पाथ है। लेकिन जो ये वाला जो डॉट है ये किस लिए होता है, ये होता है हमारा इसको राउंड शेप देने के लिए, कॉर्नर को राउंड देने के लिए, जैसे इस तरीके से ऐसे हम इसको राउंड कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर को राउंड करने के लिए ये दिया हुआ है। हम इसको कितना भी अंदर लेके जाएंगे, देखो ये शेप आ गई। एंड सिंपली अगर हम पहले जैसी शेप चाहिए तो ये आ गया। नाउ अब मान लो हमें इसकी कॉपी चाहिए, तो या तो हम सिंपली कंट्रोल को CV कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, ये आ गया। इसके अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं, अल्ट प्रेस करे रखते हैं एंड देखो प्लस का सिंबल आ गया ना, मतलब इसकी कॉपी हो चुकी है। एंड देन हमें अल्ट प्रेस किए ही रखना है। एंड देखो हमारे साथ में जो स्मार्ट गाइडलाइंस है वो भी हमें दिखा रहा है कि हमें कितना डायमेंशन पे चाहिए, एंड यहाँ पे हमारा सेंटर पे चला गया। इसको थोड़ा हम और आगे ले जाते हैं, मान लो इतना हमें, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। वेट, जैसे हमने वी प्रेस किया, अब वी से क्या है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब देखो अल्ट के साथ प्रेस किया एंड सेम हमने यहाँ पे रख दिया, लाइक ये डन। एंड मैं मान लो कि सेम इसी को की एक कॉपी ऊपर रख लेता हूँ मैं।
आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कैसे यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में तो हमने सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस किया था ना। अब हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम अब आप ध्यान देना कि मैं सिंपली ए प्रेस कर लेता हूँ। ए किस लिए, पहले तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा पेज से, यस। एंड अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर रखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो मुझे इसको कोई शेप देनी है, राइट। मान लो यही है हमारा। पहले मैं देखो वन बाय वन सिंगल बॉक्स में दिखाता हूँ आपको। कॉर्नर हमने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसकी कोई भी शेप चेंज कर सकता हूँ। किस वजह से हुआ ये, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की वजह से, राइट। एंड अब मान लो मुझे इसको थोड़ा 3D बॉक्स के अकॉर्डिंग शेप देनी है, फॉर एग्जांपल, तो वो हम कैसे दे सकते हैं। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड इन दोनों को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ एंड इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये शेप। आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कितना जबरदस्त यूज है। कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने, सिंपली बस ये ही टूल यूज कर रखा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी नई शेप दे सकते हैं। इसीलिए कोरल ड्रॉ से एडवांस फीचर जो है वो है इलस्ट्रेटर, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें नई है। एंड लाइक हम बोल सकते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, अल्ट प्रेस करके रखते हैं एंड सेम प्रोपोर्शन में स्मार्ट गाइड्स ऑन है ना, हमने सेकंड बॉक्स क्रिएट कर लिया। एंड इसको हमें इसका ऊपर का ढक्कन बनाना है, कैप। तो हम ले आते हैं एंड शिफ्ट पकड़े, सॉरी, ये पता किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने जब ये सिलेक्ट किया तो ये कर्सर हमारे यहाँ तक चला गया था, इस वजह से ये भी सिलेक्ट हो गया हमारा। अब हो गया एंड शिफ्ट के साथ हम इसको कर देते हैं थोड़ा ऊपर, राइट। एंड हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो ये पूरा पूरा पिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम वी कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा पूरा इसको, इसके हैंडल्स साइड में आ जाए, और हम शिफ्ट के साथ हल्का सा बड़ा कर देते हैं, कर दिया। एंड अब हम यहाँ से पिक करके इसके ऊपर रख सकते हैं। ये देखो आ रहा है कितना जबरदस्त। हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड ये हमने किस वजह से किया हुआ है, इसकी शॉर्टकट कमांड है एम। एम एम इससे क्या हुआ, ये हमने बॉक्स क्रिएट करने के लिए है, जैसे रेक्टेंगुलर टूल वगैरह किससे क्रिएट होते हैं, वो होते हैं हमारे एम कमांड से। एम मतलब रेक्टेंगुलर टूल, देखो साइड में दिखा रहा है एम। इसके अलावा अगर हमें ओवल क्रिएट करना है सर्कल के लिए, एलिप्स टूल के लिए, तो उसके लिए कमांड है एल। एल हम प्रेस करते हैं तो ये राउंड शेप के लिए यहाँ पे भी दिखा रहा होगा, एल दिखा रहा है यहाँ पे। एंड सिंपली हमने ए प्रेस किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। बिकॉज हम क्यों बार बार ए प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आज की वीडियो में डिस्कस करना है वो करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, कि कैसे यूज होता है इसका। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जब हम देखो इसके भी 4 कॉर्नर है, समझ रहे हो, डॉट इसके 4 हाईलाइट कर रखे हैं। अगर हम किसी भी डॉट पे क्लिक करते हैं तो जो ये हमारा आर्क बना हुआ है ना, जो ये शेप बनी हुई है, ये हट के स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। देखो कैसे कैसे जाएगी। सबसे पहले हमने देखो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रखा है, हम किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो वहां से हमारे हैंडल्स क्रिएट हो जाते हैं, शो हो जाएंगी, और हम उसके थ्रू किसी भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हो गया। एंड ये रहा एंकर, एंकर पॉइंट, शिफ्ट सी इसकी कमांड है।
जैसे हम मान लो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट स्ट्रेट चली जाएगी लाइन। ये भी एक नई शेप क्रिएट होगी। एंड इसको अगर हम थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देते हैं तो ये एक हो गई ना, जैसे फ्लावर्स, गुलाब, कमल की पंखड़ी होती है जैसे, उस टाइप से। तो आगे एक नई शेप क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम नई नई शेप्स को अलग शेप दे सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू। और यहाँ से वही जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स राउंड करने के लिए, ये देखो इस तरीके से ये आ गया। एनीवे, जो भी आपको इसमें अच्छा लगा मुझे बताओ, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एडवांस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और कई सारी नॉलेज शेयर करेंगे आप सबके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी हम शेप इसमें, मतलब कोई भी हमने शेप क्रिएट की, उसके अलावा हम उसको एक अलग शेप भी दे सकते हैं इसके थ्रू, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू। तो ओके बाय।